हेलो फ्रेंड्स, तो आज आ चुके हैं हम नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स। ठीक है, स्केचवेयर में या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है एंड उनको कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, सब कुछ आपको आज जानने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इसी पे बात करने वाले हैं। तो हम पहले बताते हैं आपको वेरिएबल्स के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, किन 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 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं बुलियन वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। पहले मैं बता देता हूँ वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, उसका टाइप पे आते हैं। वेरिएबल्स वो होता है जिसमें हम शॉर्ट टर्म्स के लिए या फिर जब तक के लिए हमारी वो स्क्रीन खुली है या जब तक के लिए हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तब तक के लिए जो हमारा डाटा है वो स्टोर करके रखें। ठीक है, लाइक आपने सुना होगा रैम और रोम करके। ठीक है, तो जो रैम में स्टोर करके रखते हैं उसी तरीके का कोई कंसेप्ट। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स में क्या करते हैं, जब तक के लिए हमारा एप्लीकेशन ओपन है तब तक के लिए वो वेरिएबल्स ऐसा समझ लो वो हमारी रैम है एक तरीके से। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो भी हम डाटा स्टोर करके रखेंगे ना, तो वो डाटा उसमें स्टोर रहता है जब तक हमारी एक्टिविटी ओपन रहेगी तब तक। ठीक है, वो डाटा हमारा उस वेरिएबल में स्टोर रहेगा। ठीक है, और वो डाटा जरूरी नहीं है कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है और लिस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, मैप में। ठीक है, या फिर स्ट्रिंग की फॉर्म में हो सकता है। स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट वगैरह, नंबर वगैरह, सिंबल वगैरह सब कुछ आ जाते हैं उसमें। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके तो सबसे पहले है बूलियन। ठीक है, बूलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में यहाँ पे डाटा स्टोर रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ बी करके बूलियन। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर। नंबर वेरिएबल्स, इनको बोलते हैं नंबर वेरिएबल्स। ठीक है, तो नंबर एन करके मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं हम, नंबर यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल आ जाता है स्ट्रिंग वेरिएबल, तो मैं एस करके स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहा। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे हम नंबर, टेक्स्ट, सिंबल्स, ये सब चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसे स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं। एंड देन मैप। मैप में क्या, एक तरीके से हम लिस्ट का डाटा यहाँ पे कर सकते हैं, अलग अलग की और एक तरीके से मैं बताऊँ तो की और वैल्यू की फॉर्म में हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इसको। ठीक है, मान लो हमारे पास ये कोई की है, मतलब जैसे मान लो कोई नेम है और उसका पासवर्ड। ठीक है, जैसे अकाउंट है और उसका पासवर्ड। ठीक है, मेरे पास एक अकाउंट है, जीमेल अकाउंट, जैसे coordinator.1@gmail.com, उसका मैं पासवर्ड लगा दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो उस तरीके से हम उस फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट की फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप समझ लीजिए मैप। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या यूज़ है, कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, कहाँ पे यूज़ करते हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब कुछ टाइम के लिए, जब तक हमारी एक्टिविटी ओपन है तब तक के लिए जो हमको डाटा स्टोर करना, उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यानी कि यहाँ से यहाँ पे हाँ, क्यों यूज़ करते हैं ये हो गया, क्या है ये, होते क्या वेरिएबल्स वो भी आपको पता है, टाइप्स भी इसके पता चल गई। ठीक है, अब यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो यूज़ कैसे करना है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अभी मैं इधर आता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं ये सब कुछ डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बटन लेता हूँ एंड बटन पे क्या करता हूँ, ऑन क्लिक बटन पे जाऊँगा। जब इस बटन पे क्लिक हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो बूलियन वाला है ना, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से मैं जाऊँगा इस पर। यहाँ पे देखिए आपके पास ब्लॉक्स मिल जाएंगे इनके, ये सब ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बूलियन वाले पे आता हूँ। तो जैसे इस बटन पे क्लिक हो, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो बूलियन वाला है वो ट्रू हो जाना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, एक और बटन मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो इस पे जब क्लिक हो तो फॉल्स हो जाना चाहिए, एक टेक्स्ट व्यू ले लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे जब दूसरे बटन पे क्लिक हो तो क्या हो जाना चाहिए, ये हमारा फॉल्स हो जाना चाहिए, बूलियन। ठीक है, यहाँ पे ये सॉरी फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे हमने क्या है, अभी जैसे कि जो हमने किया है ना, इसका ये ऐसे बोलते हैं डाटा को स्टोर करना। ठीक है, हमने डाटा को स्टोर करवा लिया, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, जब हम इस पे टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करें देन क्या होना चाहिए कि यहाँ पे, हाँ, जहाँ पे, एक मिनट में डाटा को, यहाँ पे इसमें क्या, हम कंडीशंस में इसको जो डाटा है, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे इफ देन वाला है, ठीक है, तो उसमें जो कंडीशन होगी उसमें हम डाटा को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये इफ़ ट्रू, ठीक है, यहाँ पे मैं कोड पे आऊँगा तो आप देखोगे इफ़ बी इज़ ट्रू। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, लाइक यहाँ पे इसी तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो ये कंडीशंस है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तब क्या होना चाहिए, और अगर हम फॉल्स वाला यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है,
तो तब क्या होना चाहिए, ठीक है। ये आपको इफ देन वाली ये आगे आएगी, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है इफ देन का, ठीक है। वो अभी ऐसे मान लीजिए अगर इस पर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो अभी क्या होना चाहिए, अभी हमने यहाँ पे जो डाटा था वो स्टोर करवाया बूलियन में। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा है वो स्टोर हो नंबर में, ठीक है। तो मैं कोई नंबर ले लूँगा, जैसे नंबर वेरिएबल्स के लिए ये है नंबर वेरिएबल स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये वाला यहाँ पे मैं एक वेरिएबल पहले सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू मेरे को स्टोर करवानी है, ठीक है, वो मैं डाल लूँ। एंड नंबर जो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और जब हमको नंबर लेना होगा तो ये वाला ब्लॉक लेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे जहाँ पे भी हमें नंबर लेना होगा, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए मेरे को कभी कुछ स्ट्रिंग में यानी नंबर वेरिएबल्स और जो सिंबल वगैरह सब कुछ यहाँ पे डालना है, ठीक है। ऐसे करके मेरे को कुछ एक चीज़ यहाँ पे करनी है स्टोर, तो मैं इस तरीके से लूँगा, देन स्ट्रिंग में हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी होगा। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे मैप की, ठीक है। तो मैप में पहले हमको एक नया मैप बनाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ऐड करें, तो वैल्यू किस तरीके से ऐड करेंगे, की करेंगे, की मैं एक ए कर लेता हूँ और वैल्यू में दे देता हूँ दिव्यांशु, ठीक है। इसी तरीके से मैं और इसको कॉपी कर लूँगा 2-3 बार, ठीक है। अभी देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे एक तरीके से लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी अब दूंगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा निगम, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी दूंगा सी या फिर चैनल दे देता हूँ मैं, ठीक है। और चैनल में कर दूंगा यहाँ पे कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो ये जो हमारे ये डाटा स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब इसमें चाहूँ तो मैं इंट फॉर्म में भी डाटा को स्टोर कर सकता हूँ या फिर डबल फॉर्म में भी कर सकता हूँ। इंट और डबल में क्या होता है, इंट होता है मतलब कि जो नंबर है, ठीक है, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं बिना किसी पॉइंट वगैरह के, ठीक है। और जो डबल होता है, डबल में हम क्या है जो डाटा है वो हम पॉइंट के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ होता है कंसेप्ट, ठीक है। तो उसको छोड़िए। अब वैसे आप इंट में भी आपको डबल यूज़ कर सकते हो, मतलब पॉइंट वगैरह यूज़ कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो हम यहाँ पे जो वैल्यू है उसको बूलियन फॉर्म में भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इसमें, इस तरीके से यहाँ पे हम कुछ भी देंगे। एंड यहाँ से मैंने इस तरीके से कुछ भी एक दिया और उसके ऊपर जाएंगे एंड देन ये जो बूलियन उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाए इस तरीके से। और हम नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमको क्या, अगर मान लो हमको कोई वैल्यू है, ठीक है, किसी में हमको लेनी है, ठीक है। मान लो मैं एक वेरिएबल में ये जो मैप की वैल्यू है वो मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एस वेरिएबल में एक वैल्यू लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो डाटा है इसमें से मेरे चैनल का नाम आ जाए, तो मैं यहाँ पे चैनल नाम दूंगा, ठीक है। जो ये आईडी है ना की, इस की को कॉपी करूँगा और इस वाले गेट ब्लॉक में मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक देख रहे हो ना, ये ब्लॉक आपको नीचे मिलेगा, नीचे आप आओगे तो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, देन ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है ना तो आप मेरे को बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में आप आगे की वीडियो देखिए, आगे आप मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। क्या है ना कि ये एक साथ ऐसे तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो सकती हैं, आगे जब आप देखोगे ना यूजेस देखोगे इसके, जब मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाऊंगा तब उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अभी पता अगर मैं इसका और अच्छे से यूज़ कर बता भी दूँ, लेकिन आपको पता आगे की जो कंपोनेंट्स वगैरह उनका यूज़ नहीं मालूम, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। अभी मैं बस कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसका कंसेप्ट क्या है। एंड उसके बाद जब हम इसको यूज़ करेंगे देन थोड़ा, अभी अपर लेवल पे हम हैं, अभी हम एडवांस लेवल पे जब जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देन उसके बाद एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम चैलेंजेस वगैरह करेंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह लाएंगे, तो इसलिए और तो आप सीरीज़ को पूरा फॉलो करिए। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो भी देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमने इवेंट वगैरह बताए हैं और जो बिल्डकिट वगैरह है इनका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है, ये सब कुछ बताया, तो आपको आई बटन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।